नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। फुसरो बेरमो सीसीएल ढोरी के AADOCM अमलो परियोजना का नया चेक पोस्ट का उद्घाटन ढोरी GM मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर और फीता काट कर किया गया। यह चेक पोस्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक में है। यहाँ से सड़क सीधा अमलो परियोजना में प्रवेश करेगी। इस अवसर पर GM अग्रवाल ने बताया कि अमलो परियोजना का चेक पोस्ट 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ से जिनका भी DMO चालान कटता है वह सारी गाड़ियां नए चेक पोस्ट जाएंगी। इंटरनल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां पुराने चेक पोस्ट से जाएंगी। कहा कि नए चेक पोस्ट बन जाने से पुराने चेक पोस्ट पर भार कम पड़ेगा। बताया कि पुराना चेक पोस्ट फुसरो नवाडी मुख्य पथ पर करीब 40 वर्षों से है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 5 गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं तथा घायलों की संख्या 100 से ऊपर रहती है। यह चेक पोस्ट बन जाने से दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। देखिए, ये चेक पोस्ट तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है। उसी का एक तरह से हम लोग उसको 2 हिस्सा में बांट दिए हैं। जैसे कि जितना भी चालान जिन गाड़ियों का कटता था, हम लोग में आप लोग देखते होंगे बहुत रश आता था, तो अब 2 हिस्सा में हो गया। जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड वगैरह बैरियर वगैरह बना करके CISF की निगरानी में यहाँ से जितना भी BTPS CTPS लिंकेज रोड से जिसका भी DMO चालान कटता है वो सारी गाड़ियाँ इधर से जाएंगी। और बाकी इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो होता है सालों भर साइडिंग के लिए जो गाड़ियाँ जाती हैं, तो लगभग अगर प्रतिदिन 800 गाड़ियाँ निकलती हैं या 500 गाड़ी निकलती है, तो 50% इधर से निकलेगी और 50% उधर से निकलेगी। और उस रोड को आप लोग जानते हैं जो चेक पोस्ट के सामने से पब्लिक रोड है। तो मेरा 4 साल का अनुमान है कि प्रति वर्ष गंभीर घटनाएं कम से कम 5 होती हैं और घायलों की संख्या लगभग 100 से ऊपर रहती है। तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा और लगभग हम लोग आशा कर सकते हैं कि अब उस रोड पर जो 35, 40, 50 साल से चल रहा था, अमलो परियोजना के PO, अमलो परियोजना की टीम, स्टाफ ऑफिसर सिविल, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल और जो कॉन्ट्रैक्टर इसको बनाए हैं और तमाम हमारे जितने भी श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के आप लोग हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, सभी लोगों के सहयोग से। और ख़ास करके इस अवसर पर मैं नाम लेना चाहूँगा कि जब हमारे चेयरमैन माननीय PM प्रसाद साहब यहाँ CMD थे तो आए थे, उनका और हमारे वर्तमान CMD डॉक्टर वीरा रेड्डी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे ज़्यादा उसमें भी इंटरेस्ट हमारे जो क्षेत्र के डायरेक्टर हैं आदरणीय साईं राम साहब, जो कि अब CMD बन के कुछ ही दिनों में NCL जा रहे हैं, उनका इस क्षेत्र और इस चेक पोस्ट के प्रति बहुत बड़ा उनका सोच था कि जल्दी से जल्दी यह बने और यह बन करके एक तरह से पूरे अमलों का एसेट हो जाएगा सुरक्षा के दृष्टि से और ट्रांसपोर्ट का दर भी बढ़ जाएगा। और जितने भी हमारे यहाँ ट्रक ड्राइवर हैं, खलासी हैं और भी लोड करने वाले, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और ट्रक बच्चे तो खैर इसमें काम नहीं करते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है दूर दूर तक आपको कम से कम 100 ट्रक यहाँ खड़ा हो सकता है। इससे क्या होगा कि खदान के अंदर लोड नहीं आएगा और सिस्टमेटिक एक तरफ से आएगा, एंट्री होगी और लोड लेकर के यहाँ से बाहर अपना जहाँ जाना है चला जाएगा। यह रोड भी बनेगा क्या? हाँ, ये रोड जो आप देख रहे हैं ये रोड ऐसा है। और फिर जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी हमारा अपना जो खदान के पत्थर और OB से बना हुआ रोड भी काफ़ी दुरुस्त रोड होता है, उसको हम लोग और ठीक कर देंगे रोलर वगैरह चला करके। कुल मिलाकर कम लागत में ज़्यादा लाभ की हम लोग की प्लानिंग है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दुर्घटना में कमी, सुरक्षा मेन उद्देश्य था इस वे ब्रिज को, चेक पोस्ट को बनाने का। और इसके साथ साथ जब 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा, लोड ट्रक डेंसिटी, व्हीकल डेंसिटी कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर खदान के अंदर भी ट्रक का जमावड़ा खत्म हो जाएगा, खदान के अंदर भी सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी। कितना लागत का है इसका? लागत मुश्किल से पूरा वहाँ से यहाँ तक रोड हो गया, ये बैरियर हो गया, ये लाइट फिटिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, मुझे नहीं लगता है कि ये अधिक से अधिक 15 से 20 लाख के बीच में होगा। वी टाइम न्यूज के लिए बेरमो झारखंड से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।